नमस्कार दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी है लेकिन जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की है तो उसमें जो टैक्स दिखाया है उसकी रिकवरी किस प्रकार की जाएगी, या फिर यदि जीएसटी में इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो उसकी रिकवरी किस प्रकार की जाएगी। इसके लिए नई इंस्ट्रक्शन सीबीआईसी ने इशू की है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022 डेटेड 7 जनवरी 2022। दोस्तों, इन इंस्ट्रक्शन के द्वारा सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जो रिकवरी प्रोसीडिंग दी गई है जीएसटी एक्ट में सेक्शन 79 में वो किस प्रकार अप्लाई होंगी। सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में जो एक्सप्लेनेशन दी है उसके लिए दोस्तों जीएसटी एक्ट में सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 दिया गया है, जहाँ पे कि प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई सेल्फ सेस टैक्स है जो कि व्यक्ति पे नहीं करता है या फिर जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करता है तो उसकी रिकवरी की जा सकती है सेक्शन 79 के अंतर्गत। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई थी, जिसमें कि बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति आउटवर्ड सप्लाई में टैक्स पेबल दिखा देता है लेकिन वो टैक्स पे नहीं करता है जीएसटीआर 3 भी फाइल करके, तो उसे भी सेल्फ सेस टैक्स माना जाएगा। यानी कि यदि आपने जीएसटी 1 फाइल कर दी है, उसमें टैक्स पेबल आ रहा है तो उसकी रिकवरी की जा सकती है सेक्शन 79 के अंतर्गत, क्योंकि माना जाएगा कि आपने ये टैक्स सेल्फ असेस किया है। यहाँ पे बहुत से डाउट रेज किए गए थे टैक्स पेयर्स के द्वारा भी और फील्ड फॉर्मेशन यानी कि ऑफिसर्स के द्वारा भी कि सेक्शन 79 के अंतर्गत जीएसटी की रिकवरी किस प्रकार की जाएगी। जो नई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 के अंतर्गत है। इसे क्लैरिफाई करने के लिए ही सीबीआईसी ने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं। यहाँ पे सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 को रिप्रोड्यूस किया गया है। Notwithstanding anything contained in section 73 or 74 where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provision of section 79. Explanation: for the purpose of this subsection, the expression self-assessed tax shall include the tax payable in respect of the detail of outward supply furnished under section 37 but not included in the return furnished under section 39. इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी 1 फाइल कर दी है और उसके बाद जीएसटी 3B को फाइल नहीं किया है, या फिर जीएसटी 3B को फाइल कर दिया लेकिन उसमें पूरा अमाउंट जो टैक्स पेबल का है वो नहीं दिखाया है या फिर इंटरेस्ट पेबल का नहीं दिखाया है, तो उस केस में इसे सेल्फ असेस्ड टैक्स ही माना जाएगा। यानी कि जीएसटी 1 में आपने जो टैक्स दिखाया वो सेल्फ असेस्ड टैक्स यानी कि सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी मानी जाएगी और इसकी रिकवरी की जा सकती है सेक्शन 79 के अंतर्गत। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कि डिफरेंस आ सकता है। जीएसटीआर 1 में जो व्यक्ति ने टैक्स पेबल दिखाया है, जो टैक्स पेबल जीएसटीआर 3B में दिखाया है, यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाया गया है। मान लीजिए किसी टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से रॉन्ग अमाउंट एंटर किया गया है जीएसटी 1 में या फिर जीएसटीआर 3B में, और ये एरर या फिर ओमिशन व्यक्ति के द्वारा रेक्टिफाई की गई हैं नेक्स्ट जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B जो व्यक्ति के द्वारा फाइल की गई है सेक्शन 37 या सेक्शन 39 के अंतर्गत है। इसलिए यहाँ पे ऐसे केस हो सकते हैं जहाँ पे कि सप्लाई डिक्लेयर ना की गई हो रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा जीएसटीआर 1 में जो पिछले पीरियड के हैं, लेकिन जो टैक्स है वो सही से पे कर दिया हो जीएसटीआर 3B में। यानी कि पिछले पीरियड में आपने मान लीजिए जीएसटीआर 1 में कोई एंट्री नहीं की थी लेकिन उसका टैक्स सही पे कर दिया था जीएसटीआर 3B में, और आपने नेक्स्ट पीरियड के जीएसटीआर 1 में इसकी एंट्री की है, तो इसकी वजह से जो रिपोर्टिंग हो सकती है जीएसटीआर 1 में करंट टैक्स पीरियड में वो ज़्यादा हो सकती है। यानी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच आ सकता है। इसलिए इन सभी केसेस में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टैक्स पेयर को ताकि वो डिफरेंस को एक्सप्लेन कर पाए कि उसके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में क्यों डिफरेंस है, और यदि कोई शॉर्ट पेमेंट है या फिर नॉन पेमेंट है सेल्फ टैक्स लायबिलिटी की और इंटरेस्ट की, इस प्रकार ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इससे पहले कि सेक्शन 79 के अंतर्गत कोई रिकवरी के लिए एक्शन लिया जाए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इस प्रकार यदि जो अमाउंट सेल्फ सेस किया गया है जीएसटी 1 में वो व्यक्ति के द्वारा नहीं पे किया गया है या फिर कम पे किया गया जीएसटी 3B की रिटर्न में, तो जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कम्युनिकेशन भेजा जाएगा जिसमें कि डिन नंबर भी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और टैक्स पेयर से कहा जाएगा कि वो इस शॉर्ट अमाउंट को
या जो अमाउंट नहीं पे किया है उसे पे कर दे, या फिर रीज़न जो है वो एक्सप्लेन करे कि अमाउंट शोर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट का क्यों आ रहा है। इसके लिए रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा जो कि कम्युनिकेशन में ही मेंशन किया जाएगा। यदि जो कंसर्न्ड टैक्स पेयर है वो इस डिफरेंस को जस्टिफाई कर देता है कि GSTR 1 और GSTR 3B में डिफरेंस क्यों आ रहा है, कि उसने क्यों शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट की है टैक्स की, और उससे GST ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी सेक्शन 79 के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति जो है रिप्लाई नहीं देता है GST ऑफिसर को, या फिर जो उसने शॉर्ट पेमेंट की थी टैक्स की वो पेमेंट नहीं करता है, या जो कम पेमेंट की थी उसकी पूरी पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में GST ऑफिसर सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी कर सकता है। इसी प्रकार यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति जो रीज़न है डिफरेंस के वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता है GST ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन तक, तो उस केस में भी GST ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है सेक्शन 79 के अंतर्गत GST एक्ट में। फ्रेंड्स, इन इंस्ट्रक्शन से हमें पता चलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने GSTR 1 में टैक्स पेबल दिखा दिया है लेकिन GSTR 3B में टैक्स पे नहीं किया है या कम पे किया है, तो उस केस में उसकी ऑटोमेटिक रिकवरी नहीं होगी। उससे पहले नोटिस इशू किया जाएगा, उसके बाद ही टैक्स रिकवरी के लिए एक्शन लिया जाएगा यदि व्यक्ति इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार सभी रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो रिकन्सिलेशन बनाएं GSTR 1 और GSTR 3B की, ताकि उन्हें पता हो कि उनका डिफरेंस क्यों आ रहा है। और यदि कम्युनिकेशन मिलता है GST ऑफिसर से तो आपके लिए रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपसे रिकवरी की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको सेक्शन 79 को भी रेफ़र करना है GST एक्ट के, जहाँ पे क्या बताया कि GST ऑफिसर किन तरीक़ों से रिकवरी कर सकता है। यदि कोई अमाउंट टैक्स का पेबल है तो उस केस में इसकी रिकवरी की जा सकती है। जो अमाउंट ड्यू है टैक्स पेयर को, यानी कि मान लीजिए कोई GST का रिफ़ंड आपका ड्यू है तो उससे रिकवरी की जा सकती है, या फिर यदि कोई गुड्स GST ऑफिसर के कंट्रोल में है तो उसे सेल करके भी टैक्स की रिकवरी की जा सकती है, या फिर यदि कोई अमाउंट ड्यू है किसी व्यक्ति से, यानी कि मान लीजिए डेटर से या फिर बैंकिंग कंपनी से, तो उसे भी कम्युनिकेशन दिया जा सकता है GST ऑफिसर के द्वारा। और इस केस में पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस एक्स्ट्रा कोई पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा GST ऑफिसर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रेन कर सकता है जब तक कि टैक्स अमाउंट पे नहीं किया जाता है। यदि नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए भी अमाउंट पे नहीं किया जाता है तो उस केस में इस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है और एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अमाउंट कलेक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि यदि आपने GSTR 1 में कोई अमाउंट शो किया है तो आपको GSTR 3B में उसे पे करना है या फिर रिकन्सिलेशन बनानी है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इन इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।